हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो टॉपिक देखेंगे आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, वो हमने लिया है, रूल नंबर 3 है। और जो रूल नंबर 3 है वो टॉपिक में है बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। बाय यूजिंग इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। इन्फिनिटिव का प्रयोग करके आप सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आपने पार्टिसिपल का प्रयोग किया, आपने सिंपल सेंटेंस बनाए। आपने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया, आपने सिंपल सेंटेंस बनाए। आज स्टूडेंट आपको हम दिखाएंगे कि इन्फिनिटिव जो है, इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे करते हैं, किस तरह के सेंटेंस होते हैं जब हम लोग इन्फिनिटिव का यूज करते हैं और सेंटेंस को सिंपल बना लेते हैं हम लोग। तो अगर सेंटेंस पे एग्जाम्पल अगर पहले लिख देते हैं, इसके बाद इन्फिनिटिव पे चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट, और लिख दिया आई वेंट टू द स्टेशन, आई वेंट टू द स्टेशन फुल स्टॉप, आई वांटेड टू बाई tickets। I wanted to buy the tickets। दूसरा अगर लिख दें सेंटेंस, लिख दें सी विल गो टू कानपुर फुल स्टॉप, शी विल मीट हर सिस्टर। दूसरा सेंटेंस हो गया ये। एक सेंटेंस अगर स्टूडेंट और दिखा दें आपको, तो ये लिख दें द लायन वाज वेरी वीक फुल स्टॉप, he could not jump properly। इन्फिनिटिव एग्जाम्पल हमने दे दिए यहाँ पे। इन्फिनिटिव का वीडियो मैंने अलग से स्टूडेंट बना रखा है आपके लिए। इन्फिनिटिव होता क्या है बेटा? इन्फिनिटिव के लिए आपको ये टू लगाना पड़ता है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ती है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टूडेंट इन्फिनिटिव कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई वर्ब दिखानी हो, और जैसे रीड है तो रीड को अगर हम लोग टू रीड लिख देंगे तो स्टूडेंट ये इसकी स्थिति इन्फिनिटिव है। ठीक है, अब इन्फिनिटिव सेंटेंस में लगे कैसे, ये हम लोग कैसे जानेंगे कि सेंटेंस में इन्फिनिटिव यूज हो रहा है? तो स्टूडेंट जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो उनमें से किसी एक सेंटेंस पे पहला काम स्टूडेंट ये हो रहा होगा, जो दो सेंटेंस दिए गए होंगे उन दोनों सेंटेंसेस में किसी एक सेंटेंस में नंबर 1 काम ये हो रहा होगा, पर्पस शो हो रहा होगा। दूसरा काम ये हो सकता है कि अगर पर्पस शो ना हो रहा होगा तो दूसरी स्थिति रिजल्ट वाली हो सकती है। ठीक है, मोस्टली 2 काम हो रहे होंगे, तीसरा भी हो सकता है अगर ड्यूटी होगी तो, चूंकि वो भी आ जाते हैं सेंटेंस, लेकिन ये 2 काम ज्यादा हो रहे होंगे सेंटेंस पे। दिए गए सेंटेंस में पर्पस शो हो रहा होगा, काम हुआ है तो उद्देश्य क्या है काम होने का, मान लीजिए पहला कोई काम हुआ है तो पहले काम का होने का पर्पस क्या रहा है, और दूसरा अगर काम हुआ है तो उसका परिणाम क्या निकला है, उसका रिजल्ट क्या निकला है। स्टूडेंट जो वर्ब पर्पस शो कर रहा होगा, जो वर्ब रिजल्ट शो कर रहा होगा, उसी को हम लोग इन्फिनिटिव बना देंगे। कई बार सेंटेंस में ऐसा होता है स्टूडेंट, सेंटेंस में इन्फिनिटिव पहले से दिया होता है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसपे इन्फिनिटिव नहीं दिखता होता है, आपको इन्फिनिटिव बनाना पड़ता है। अब सेंटेंस को और पढ़ लें। यहाँ पे जैसे लिखा है आई वेंट टू द स्टेशन, आई वांटेड टू बाई द टिकट्स। इसका अर्थ ये है कि मैं स्टेशन गया, आई वांटेड टू बाई द टिकट्स, और मैं टिकट खरीदना चाहता था। स्टूडेंट हिंदी मैंने इसलिए निकलवाई क्योंकि हिंदी निकालना तो जरूरी है ना। सब्जेक्ट दोनों के समान है, पहला नियम ये मिल गया। स्टूडेंट सब्जेक्ट दोनों के समान होंगे
ठीक है। सब्जेक्ट दोनों के समान होंगे। जो वर्ब आई होंगी, इनको आप फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं, वो भिन्न भिन्न आई होंगी। ठीक है। तो जब हम लोग सेंटेंस वहाँ पे जोड़ेंगे तो जो सेंटेंस हमारा पर्पस शो कर रहा होगा उसमें जो वर्ब आई होगी उसको हम लोग क्या बना देंगे, इन्फिनिटिव बना देंगे। और हमने ये बताया कई में चूंकि इन्फिनिटिव पहले से लगा होता है तो इस काम करने से आप बच जाते हैं। अगर आपसे कह देते इस सेंटेंस को हिंदी में कंबाइंड कर दीजिए, मैं स्टेशन गया, मैं टिकट खरीदना चाहता था, तो आप ये कहते कि मैं टिकट खरीदने स्टेशन गया। और इस सेंटेंस की जब अंग्रेजी आप लिखते हैं तो स्टूडेंट हमें लिखना पड़ता आई वेंट टू दी स्टेशन, आई वेंट टू दी स्टेशन। और देखो ये टू बाई पहले से आया है, यही सेंटेंस हमारा कंबाइंड हो जाएगा टू बाई दी टिकट्स, जुड़ गया सेंटेंस। दूसरा देख लेते हैं। तो ये जो टिकट खरीदना है वहां जहां पे लिखा है आप, ये बेटा पर्पस शो कर रहा था सेंटेंस। और जैसे दूसरा देख लें, सी विल गो टू कानपुर, वो कानपुर जाएगी। सी विल मीट हर सिस्टर, अपनी बहन से मिलेगी। अगर आपसे कह देते इसको जोड़ दीजिए हिंदी में, तो आप ये कहते कि वो कानपुर अपनी बहन से मिलने जाएगी। देखो मिलना में नानी ने आया, चूंकि इन्फिनिटिव की जब हिंदी निकालते हैं तो क्रिया के अंत में नानी ने आता है। ये आपको पता है, मेरा एक अलग से वीडियो बना है। स्टूडेंट ना समझ में आए तो वीडियो पहले देख लीजिएगा इन्फिनिटिव वाला, इसके बाद इसको देख लीजिए, पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। अब जब हम लोग कंबाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो जो मीट आया है ना, ये जो वर्ब आई है, इसको हम लोग इन्फिनिटिव टू लगा के लिख लेंगे। फर्स्ट सेंटेंस जो कहते हैं लिखेंगे, सी विल गो टू कानपुर टू मीट, क्या लिखेंगे, टू मीट हर सिस्टर। जुड़ गया, कोई समस्या नहीं। ये जो तीसरा सेंटेंस आया, इस तरह के सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ जाते हैं। तो ये बेटा जो टॉपिक जो पूर्व का टॉपिक रहा है स्टूडेंट, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक रहा है। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, टू हटाना और टू लगाना, ये पहला चूंकि टॉपिक था, उसी से रिलेटेड ये सेंटेंस है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आया है, यहाँ पे देखो स्पेलिंग सही कर दें, लायन लिखना है। द लायन वॉज वेरी वीक, ही कुड नॉट जम्प प्रॉपरली। अब अगर आप देखें तो इसका मतलब है कि जो लायन था वो बहुत वीक था और ठीक प्रकार से जंप नहीं कर सकता था। सब्जेक्ट तो स्टूडेंट समान है दोनों के, लेकिन स्थिति ये है कि ये बेटा स्थिति सेंटेंस की रही है कि ये रिजल्ट शो कर रहा है। क्या कर रहा है ये पर्पज नहीं शो कर रहा है। ये जो सेंटेंस है ये रिजल्ट शो कर रहा है। चूंकि लायन कमजोर था इसीलिए जंप नहीं कर सकता था, तो ये रिजल्ट था, ये उसका परिणाम था। कमजोर था तो परिणाम उसका निकला कि जंप नहीं कर सकता था। जब आप कंबाइंड करेंगे तो स्टूडेंट करते हम लोग क्या है कि जो वेरी आया है ना, इस वेरी के स्थान पे हम लोग एडवर्ब टू लिखते हैं, ये वाला टू। ठीक है। कई बार स्टूडेंट वेरी न लग के यहाँ पे क्वाइट मिल जाता है, तो स्टूडेंट ये दोनों समान है, आपको वेरी मिलेगा या क्वाइट मिलेगा, और इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस आया होगा। यानी यहाँ पे वेरी लगा होगा और यहाँ पे कैन नॉट या कुड नॉट लगा होगा। तो अगर इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस होगा तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, वेरी या क्वाइट के स्थान पे हम लोग टू लिखते हैं, और ये सब्जेक्ट सहित कैन नॉट या कुड नॉट हटता है, और जो जंप है इसके पहले हम लोग इन्फिनिटिव शो कराते हैं। अब जब कंबाइंड करेंगे सेंटेंस हम लोग तो लिखेंगे द लायन वाज टू वीक, और ये हट गया तो आगे क्या होगा, टू जंप प्रॉपरली। तो समझ में आ रहा है। एक सेंटेंस इसी से रिलेटेड और बता देंगे, हटा देते हैं, समझने के लिए कापी निकाल लिया करें, अपना नोट करते जाएं तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है, अंग्रेजी जब तक लिखते नहीं तब तक आती नहीं, इसलिए रिटन वर्क जरूरी है बेटा। ठीक है। होता क्या है, कई बार बेटा जैसे इसमें सब्जेक्ट समान मिल गया तो कई बार ऐसा नहीं होता है। होता कैसा है, तो एग्जांपल देख लें। सेंटेंस में कई बार ऐसा हो जाएगा, जैसे हमने सेंटेंस लिख दिया द कॉफी वाज वेरी हॉट, और यहां पे आगे आई कुड नॉट ड्रिंक इट।
अब ये सेंटेंस लिखा है। अगर आप ये लिखते हैं कि द कॉफी वाज टू हार्ड टू ड्रिंक, तो समस्या ये है कि सेंटेंस का अर्थ निगेटिव नहीं जा रहा है। सेंटेंस का अर्थ निगेटिव जा तो रहा है, लेकिन ये आई नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर हम लोग सेंटेंस अगर ये लिख देते हैं द कॉफी वाज टू हार्ड टू ड्रिंक, तो सेंस तो एक नियमानुसार तो निगेटिव सेंस पे चला जाएगा, बट ये आई कहाँ गया हमारा, इसको आप कहाँ ले गए? तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि ये जो हार्ट आया है एडजेक्टिव, इसी के बाद फार लगा के इसको हमें रखना पड़ता है। ये नियम भी पढ़ा है, क्योंकि अगर आप रिमूव टू यूज टू पढ़ गए तो मुझे लग रहा है फिर सेंटेंस में कोई एक्सप्लेन देने की जरूरत नहीं, आ गया होगा। अगर कंबाइंड करेंगे तो लिखेंगे द कॉफी और एग्जाम्पल देख लेंगे तो मुझे लग रहा है जितने भी इस टाइप के सेंटेंस होंगे सब बन जाएंगे। द कॉफी वाज टू हॉट, अब ये क्या लगेगा यहाँ पे? फॉर मी, क्योंकि आई आया ना इसलिए फॉर मी। यहाँ पे ही आया होता तो फार हिम हो जाता, वी होता तो फार अस हो जाता। ना समझ में आई बात? कोई मान लीजिए नाउन होता राम श्याम तो फार राम होता, चिल्ड्रन होता तो फार चिल्ड्रन होता। समझ गए होंगे। कुड नॉट हटेगा, टू ड्रिंक, यहां तक लिख गया। सेंटेंस क्या बना स्टूडेंट? द कॉफी वाज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। तो इस तरह दो तरह के सेंटेंस मिलेंगे। ये तो फर्स्ट टाइप के इस तरह से मिल सकता है, और अगर इस तरह का ना मिलेगा स्टूडेंट तो हमारा इस तरह का सेकेंड टाइप का सेंटेंस मिल जाएगा। इससे रिजल्ट शो होता है। अच्छा, एक दो और अगर सेंटेंस आपको एग्जाम्पल पे दिखाएं अगर, तो और देख लीजिए, क्योंकि एक दो इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं उनको भी देखना जरूरी है, तो उनको भी ले लेते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे लिख दें ही सेंट हिज सन टू अमेरिका। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ही सेंट हिज सन टू अमेरिका फुल स्टॉप, ही वांटेड टू एजुकेट हिम। अब हिम सन के लिए आया है, ठीक है। अगर सेंटेंस आप कंबाइंड करते हैं तो लिखा जाता है ही सेंट हिज सन टू अमेरिका। और एक विशेष प्रयोजन, इस प्रयोजन से हमने इस सेंटेंस को बनाया कि हम लोग यहाँ पे टू एजुकेट हम रखने के मूड में नहीं है। हम टू एजुकेट को टू बी एजुकेट रखना चाहते हैं। उसका पैसिव इन्फिनिटिव रखेंगे, जो किताबें बता रही हैं और सेंटेंस का स्टैंडर्ड इसमें बढ़ जाता है। तो वही सेंटेंस हम आपको बताएंगे। सेंटेंस हमारा बनेगा ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड। क्या लिखेंगे? ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड। एक दो और अगर एग्जाम्पल दिखा दें, जैसे लिख दें आई वेंट टू कानपुर। क्या लिख दिया? आई वेंट टू कानपुर। यह भी आपकी किताब का है। माई ऑब्जेक्ट वाज टू सी ऑफ माई सिस्टर। अब अगर सेंटेंस को देख ले, आपसे कहते हैं जोड़ दो इसको। मैं कानपुर गया, माई ऑब्जेक्ट वाज टू सी ऑफ माई सिस्टर। मेरा उद्देश्य अपनी बहन को विदा करना था। अब आपसे कहते हैं एक लाइन में बोल दीजिए, तो आप ये कहते हैं कि मैं अपनी बहन को विदा करने कानपुर गया। यही तो होता। जब आप जोड़ते हो तो क्या बनता? मैं अपनी बहन को विदा करने, तो यहाँ पे टू सी आप पहले से दिख रहा है, वही से कनेक्ट हो जाएगा सेंटेंस हमारा। क्या लिख देंगे हम लोग? आई वेंट टू कानपुर टू सी ऑफ माई सिस्टर। तो मुझे लग रहा है अब स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। एक्सरसाइज आ जाएगी, पूरी आ जाएगी, किसी को दिक्कत नहीं है कोई। इसी तरह से जुड़ जाएंगे सेंटेंस हमारे इन्फिनिटिव से। मोस्टली सेंटेंस में इन्फिनिटिव पहले से आया होगा, तो वही इन्फिनिटिव उठ के आएगा।
कुछ पे नहीं आया होगा तो आपको ऐसे इस तरह से लगाना पड़ेगा जैसे हमने बताया है करके सेंटेंस। तो जो सबसे वहाँ से कंक्लूजन जो स्टूडेंट निकल के आया, वो कंक्लूजन ये निकल के आया कि सेंटेंस में हम लोग करते क्या है कि सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद सेंटेंस की हम लोग हिंदी निकालते हैं, और जब हम लोग हिंदी निकाल लेते हैं ना तो उस सेंटेंस को फिर हिंदी में कंबाइंड करते हैं। किस में कंबाइंड करते हैं? हिंदी में। जैसे ही आप हिंदी में कंबाइंड करते हैं आप तुरंत रूल्स पे चले जाते हैं, क्योंकि जब सिंपल पढ़ रहे हैं ना तो सिंपल पे चूंकि कई रूल्स हैं, इन्फिनिटिव है, अभी जीरेंड आ जाएगा, फिर एडवर्ब आ जाएगा, फिर एडजेक्टिव आ जाएगा, तो चूंकि कई सारे रूल्स वहाँ पे आए हैं, लगभग 8 रूल्स आए हैं वहाँ पे सिंपल सेंटेंस बनाने के। तो उतने में आपको ये कंफर्म करना कौन सा रूल लगेगा कौन सा नहीं लगेगा, उसके लिए स्टूडेंट तरीका यही काम करता है कि आपको स्टूडेंट उसकी पहले हिंदी पे जाना होगा। हम बार बार आपसे हर वीडियो में बता रहे हैं बेटा हिंदी उसकी निकालिए, और हिंदी निकाल के आप करना क्या है, हिंदी में पहले सेंटेंस कनेक्ट करना है। जैसे हिंदी में जोड़ेंगे आपका सेंटेंस जुड़ जाएगा, आपको नियम पता हो जाएगा, आसानी सिंथेसिस हो जाएगा और आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहेगा। जो सेंटेंस ना है आप कमेंट करिए, एक्सरसाइज करवा रहे हैं हम, ऑडियो से आपकी पूरी एक्सरसाइज करवा दी जाएगी, वो जिम्मेदारी हमारी है, आपका काम पूरा कराया जाएगा। बट आप पढ़ते रहिए पढ़ाई को, चूँकि समय गुजर रहा है, आप ये जान रहे हैं बराबर, ठीक है ना। तो उसको किसी तरह की लापरवाही ना हो वहाँ पे पढ़ाई पे, क्योंकि पेपर तो आएगा पूरे से, ठीक है। फिर वहाँ ऐसा नहीं कि सिंथेसिस नहीं आएगा, वहाँ पे तो सिंथेसिस पहले से रखा है। अब आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, आपकी समस्या, आता है नहीं आता ये आपकी समस्या है, ठीक है। वो कैसे आएगा आप जाने। तो वैसे हमारा काम है, समझाने का काम है, जितना हो रहा मैं कर रहा हूँ यहाँ से। आप भी प्रयास करिए थोड़ा अपनी तरह समझने का, और वीडियो को पूरा देखिए कम से कम। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही है, ठीक है। थैंक यू।